हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का इंट्रोडक्शन देने से पहले हम आपसे जिक्र करें, इसके ठीक पहले एक वीडियो हमने जारी कर रखा है, शायद आपने देखा होगा निश्चित रूप से, कि जिसमें हमने दो गोली कोष लिया, दोनों संकेंद्रीय हैं। हमारे पास कैपिटल क्यू आवेश था, थोड़ा सा हमने बाहरी गोले को दिया, थोड़ा सा हमने भीतरी गोले को दिया, ठीक है, और इस प्रकार दिया कि दोनों पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या बराबर रहे, और ऐसी कंडीशन में भीतरी गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। उसी टाइप का क्वेश्चन हम फिर ले रहे हैं यहां पे, इसलिए ले रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ जाते हो तो एक पोर्शन पूरा तैयार हो जाएगा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे आप क्वेश्चन देखना क्या है, आवेश स्मॉल क्यू को स्मॉल ए तथा स्मॉल बी, ध्यान रखना स्मॉल बी ग्रेटर देन स्मॉल ए, मतलब जो बाहरी गोला है उसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल बी और भीतरी गोला उसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल ए, ठीक है। त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय खोखले गोलों पर इस प्रकार वितरित किया जाता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व एक समान रहे, ठीक। ध्यान रखना यहां पर भी आवेश घनत्व क्या बराबर है। इन दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव का मान बताओ, ध्यान रखना केंद्र पर बताना है, ठीक। आप आगे चलो, हमारे पास कितना आवेश था Q, एक गोले को हमने Q1 दिया, दूसरे गोले को Q2 दिया। एक बार पहले आप डायग्राम देख लो, आप यहां पे ये आप देख रहे हो बाहरी गोला उसका नाम कैपिटल B, ये भीतरी गोला उसका नाम क्या कैपिटल A, भीतरी गोले की त्रिज्या स्मॉल a, बाहरी गोले की त्रिज्या स्मॉल b, ठीक। भीतरी गोले को हमने Q1 आवेश दिया, एक समान रूप से वितरित हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल में वितरित हुआ है, इससे कौन सा आवेश घनत्व होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक। बड़े गोले को हमने कितना आवेश दिया Q2, एक समान रूप से क्षेत्रफल पर वितरित हुआ है, इस पर भी आप जानते हो आवेश घनत्व कौन सा होगा, सिग्मा, वही क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। और Q1 और Q2 के मान इस प्रकार हैं कि जितना आवेश घनत्व इस पर है उतना ही आवेश घनत्व इस पर भी है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना यहां पे भीतरी आवेशित गोली चालक पर पृष्ठ घनत्व दैट इज इक्वल टू बाहरी आवेशित गोली चालक पर पृष्ठ घनत्व, ठीक। तो आप जानते हो भीतरी गोले को कितना आवेश दिया हमने Q1, और भीतरी गोले की त्रिज्या कितनी स्मॉल है, और गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो आप जानते हो त्रिज्या कितनी स्मॉल है ना, तो Q1 अपान 4 पाई a स्क्वायर। बाहरी गोले को कितना आवेश दिया Q2, और बाहरी गोले की त्रिज्या कितनी स्मॉल b, तो आप जानते हो Q2 अपान 4 पाई b स्क्वायर। अब आप आगे देखना 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक। Q1 को यहीं पे रोक लो, Q2 को ट्रांसफर कर दो, तो Q1 अपान Q2 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर इधर चला है, a स्क्वायर अपान b स्क्वायर दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। आप जानते हो Q दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और आप जानते हो Q1 अपान Q2 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक। इंटरमीडिएट में आप लोग हो, मैथ सभी ने पढ़ी है, दो इक्वेशन, हमको Q1 Q2 की वैल्यू चाहिए, बहुत आसान। आप देखो एक तरफ हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है उसके बोथ साइड हम Q2 से क्या करें, डिवाइड कर दें। और यहां पे आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट, इसके बोथ साइड हम Q1 से क्या करें, डिवाइड कर दें, ठीक। और डिवाइड करने के बाद जहां कहीं Q1 अपान Q2 दिख जाएगा आप a स्क्वायर अपान b स्क्वायर लिख देना, या मान लो कहीं अगर हमको Q2 अपान Q1 दिख गया तो वह b स्क्वायर अपान a स्क्वायर लिख देना। तो ये वर्क आप खुद कर सकते हो, और आप देख रहे हो वर्क करने के बाद Q1, ध्यान रखना Q1 इधर मिला है बेटा, ठीक है, Q1 दैट इज इक्वल टू स्मॉल q, और यहां पे क्या निकला a स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इस साइड में आप देख रहे हो Q2 दैट इज इक्वल टू स्मॉल q और ब्रैकेट में b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। हम Q1 और Q2 की वैल्यू पा गए। अब हम आगे चलते हैं, हमको तो सेंटर पर विभव निकालना है। निकालने से पहले हम आपसे डिस्कशन करें, यहां पे एक वीडियो में जारी कर रखा है गॉस के प्रमेय की सहायता से, किसी भी गोलीय कोष के बाहर, गोली कोष की सतह पर और गोली कोष के भीतर हमने वैद्युत विभव का मान निकलवाया है। एक जानकारी आपको दें, किसी भी आवेशित गोली कोष के बाहर वैद्युत अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान होगा, दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत विभव का मान लगातार क्या होगा, घटेगा, सतह पर विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा। और आप ये भी जानते हो कि आवेशित गोली कोष के भीतर भी विभव होता है, और प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है, और कितना होता है, जितना कि सतह पर होता है। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखना। फिलहाल हम यहां पे वापस आ रहे हैं, आप पहले डायग्राम में एक बार आप देखना, ये डायग्राम हो गया, ठीक। हमको जानते हो सेंटर पे निकालना है क्या, विभव। तो सेंटर पे जानते हो दो प्रकार का विभव होगा, कैसे, एक तो हरे वाले गोले के कारण जो भीतरी गोला है जिसका नाम क्या है, कैपिटल ए, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल है, और एक जो बड़ा गोला है रेड कलर का जिसका नाम क्या, कैपिटल बी और त्रिज्या क्या, स्मॉल बी, ठीक है। तो आप जानते हो बी के कारण भी विभव होगा और ए के कारण भी विभव होगा, और दोनों विभव को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे निकाल के। तो फिर आप आगे देखना, यहां पे आप देखो केंद्र बिंदु मतलब संकेंद्रीय जो यहां पर गोला है, केंद्र का नाम क्या, ओ हमने दिया था। तो केंद्र बिंदु ओ पर निम्नलिखित दो प्रकार का विभव होगा। कौन कौन सा, देखो पहले वीओ, वी मतलब क्या, विभव, ओ का मतलब क्या, बिंदु ओ पर इक्वल का सिंबल लग गया। अब यहां पे आप देखना वीओ वीओ, वीओ मतलब क्या, ओ पर विभव, वीओ का मतलब यहां पे क्या, ओ पर विभव, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, ड्यू टू ए,
मतलब ए के कारण, भीतरी गोला ए के कारण, और यहाँ पे ड्यू टू बी मतलब बी के कारण, बड़ा गोला कैपिटल बी के कारण। आप आगे देखना, प्लस के नीचे प्लस, इक्वल के नीचे इक्वल। विभव का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर, जहां पे आर क्या होता है? दूरी, और यहाँ पे गोले के लिए क्या होगा? त्रिज्या। तो आप आगे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप जानते हो भीतरी गोले पर कितना आवेश दिया गया? Q1, और भीतरी गोले की त्रिज्या कितनी? स्मॉल है। ठीक, फिर आप आगे देखना, प्लस के नीचे प्लस हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन स्मॉल बी। आप जानते हो Q अपॉन आर होता है ना, तो बड़े गोले को कितना आवेश दिया गया? Q2, और बड़े गोले की त्रिज्या कितनी? स्मॉल बी। ठीक, तो आप जानते हो Q2 अपॉन बी हो गया। अब दोनों को ध्यान से आप देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आप जानते हो ए भी लिखा है, तो हमने ए यहां पे लिख दिया। अब बचा क्या? Q1, तो Q1 यहां पे लिखा, और Q1 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी मेहनत करके, हमने Q1 की वैल्यू यहां पे लिख दी, प्लस के नीचे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बी यहां पे, तो बी भी यहां पे लिख दिया। अब बचा क्या? Q2। ठीक, और Q2 की वैल्यू भी आपने मेहनत करके निकाली थी, तो आप जानते हो Q2 की वैल्यू यहां पे लिख दिया। अब जो कैंसिल हो रहा हो उसको आप कैंसिल कर दो, जैसे ए से ये ए स्क्वायर है ना, कैंसिल हो जाएगा, ए के ऊपर बचेगा। यहां पे बी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, एक भी ऊपर बचेगा। ठीक, पूरे को ध्यान से देखना। ऊपर यहां पे क्या बचा? आप देख रहे हो क्यू ए, तो देखो क्यू ए, यहां पे ऊपर क्या बचा? क्यू बी, तो यहां पे क्यू बी, और अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। और यहां पे क्या हुआ आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम वे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। दोनों को ध्यान से देखना। ठीक, आप जानते हो क्यू यहां भी, क्यू यहां भी, हमने क्यू कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या हुआ? ए प्लस बी, और अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये आपका वीओ का मान आ गया। मतलब आप यूं कह सकते हो केंद्र बिंदु ओ पर विभव का मान निकल आया। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो आप डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट में जो क्या कमी दिखी उसको जरूर वहां पर जिक्र करना, जिससे कि अगले वीडियो में वो कमी फिर आपको दोबारा ना मिले। बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो आप, और साथ ही साथ अपने आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में जानकारी दो, वो भी यथासंभव हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पढ़ने वाली वीडियो की संख्या हम बढ़ाएंगे, और पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।